दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। शायद आज से 1 साल पहले किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसे चीजों को बहुत सीरियसली ना लिया हो, लेकिन आज के समय में सिर्फ यही बात चल रही है कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी दुनिया को रेगुलेशनाइज करने वाली है। जहाँ ऐसे में सभी को आने वाले कल को लेकर चिंता रहती है, और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले समय में ग्रो करने वाली है और इनमें काम करने वाले लोगों को अमीर बना सकती है। तो आप भी जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले इंडस्ट्री जिस पे सबसे पहली बात करनी चाहिए वो है हेल्थ। जहाँ इस बीमारी ने हमारे हेल्थ सेक्टर को एक्सपोज कर दिया था, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों ने हेल्थ केयर पर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप भी पिछले कुछ सालों में मार्केट में आ गए हैं, तो इसी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ एक बड़ा बूम इसलिए भी आया क्योंकि इस समय यूरोप और यूएस जैसे देशों में जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है और जापान जैसे देशों में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन सभी को आने वाले समय में अलग अलग तरह के हेल्थ सर्विस की जरूरत होगी। साथ ही पर्सनल केयर और नर्सिंग टाइप की भी डिमांड आने वाले सालों में बहुत ज्यादा होगी, जिस वजह से हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ का फायदा सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं होगा, बल्कि इससे इन्वॉल्व होने वाले सभी लोगों को होने वाला है। भारत के लिए भी इस समय इस सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इस समय एक बड़ी और पढ़ी लिखी जनसंख्या होने के कारण हम एक साल में कई मेडिकल्स, डॉक्टर और बाकी स्टाफ को प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ भारत में सर्जरी से लेकर दूसरे तरह के मेडिकल प्रोसीजर वेस्ट के मुकाबले काफी सस्ते हैं, इसलिए बहुत से देशों से लोग भारत में इन प्रोसेस को करने के लिए ऑलरेडी आ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। दूसरा टेक। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जिसमें ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है वो है टेक। जी हाँ, आज हर एक सेक्टर में बेहतर टेक की जरूरत होती है, जिस वजह से इंजीनियर, डिजाइनर्स और इन्वेस्टर की डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा है। अगर हम हेल्थ सेक्टर का ही उदाहरण लेते हैं तो इस समय किस तरह से नैनो रोबोट डिजाइन किए जा रहे हैं जो इंसान के शरीर के अंदर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर दूसरी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम देखे तो टेक्नोलॉजी उसका सोल्यूशन करती हुई नजर आई है। थर्ड, एआई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, जिसका रोल आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इस समय चैट जीपीटी को ही एआई मान लिया गया है, लेकिन चैट जीपीटी एआई का बस एक फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी आप एआई की मदद से काफी कुछ कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो गंगा नदी जैसे किसी नदी को साफ करने का, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए हमें बहुत इमारतली काम करना होगा और एक प्लान के बिना ये करना असंभव है। इस समय हम एआई की मदद ले सकते हैं और उससे डेटा फीड करने के बाद उससे सजेशन मांग सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो प्लान बनाएंगे आप उसे एआई को एनालाइज करने के लिए भी देख सकते हैं और वो आपको प्लान की कमियां भी बता देगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन इसे आप अपने ऑफिस से लेकर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक प्लान तक इसे आप यूज कर सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर दोस्तों सभी को ये लगता था कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ेगा दुनिया में वो और कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो यूरोपियन देशों ने भी अपने मिलिट्री पर पैसा खर्च कर देना शुरू कर दिया है। इस समय डिफेंस सेक्टर बूम कर रही है, क्योंकि तुर्की, चीन और भारत जैसे कई प्लेयर्स अब इस इंडस्ट्रीज में कूद चुके हैं और सभी के बीच बेस्ट वेपन्स बनाने की रेस लगी हुई है। इस समय भारत की ही बात करें तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप है जिन्हें हमारे मिलिट्री ग्राउंड या फिर ऑर्डर देखकर पोर्ट कर रही है। जिस तरह से आज अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन है, आने वाले वक्त में भारतीय कंपनियों को भी इस सेक्टर में लीडिंग रोल निभाते हुए देख सकते हैं। जहां अगर ग्लोबली हम नोटिस करें तो डिफेंस सेक्टर में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस समय यूएस मिलिट्री ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू करते हुए इस तरह के लेजर्स बना लिए हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आज से कुछ साल बाद हर देश नई मिसाइल सिस्टम या एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय इस तरह के लेजर सिस्टम डेवलप करने में ध्यान लगा रहा है। फिफ्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों जब हम फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हमें स्पेस इंडस्ट्रीज की बात करनी ही पड़ती है। इस कितना ज्यादा जरूरी विषय है, इसे समझने के लिए आपको चंद्रयान 1 की कहानी सुननी चाहिए। जिस समय चंद्रयान 1 मिशन को प्लान किया जा रहा था, तब से अभी तक न सिर्फ हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज बढ़ी है, साथ ही स्पेस की पॉलिटिक्स में भी काफी डेवलपमेंट हुई है, जिसका ये रिजल्ट है कि आज अमेरिका जैसे देश में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा वो स्पेस फोर्स के लिए भी जवान हायर कर रहे हैं। जहां दूसरी तरफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जो स्पेस टूरिज्म पर ध्यान दे रही है। इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन सिविल और मिलिट्री दोनों ही तरह के मैटर्स को देखते हुए एक ही इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल सर्विसेज। जब तक दुनिया में पैसा रहेगा दोस्तों, तब तक आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। जहाँ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि बैंक से लेकर आगे फंड्स, इंश्योरेंस और बाकी कई दूसरे सेक्टर का हिस्सा है। ग्लोबली यह
रेट देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर उठते हुए मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहे हैं और मिडिल क्लास को बैंक से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ दुनिया भर में जो वेल्थ बढ़ रही है उसे मैनेज करने के लिए ऐसा टाइप के इंस्टीट्यूशंस है, फिर चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। इसलिए इस सेक्टर में भी आप आगे काफी ग्रोथ देखने वाले हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आप इस समय क्रिप्टो करेंसी को भी जोड़कर देख सकते हैं। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी को आए हुए कुछ ही साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इनका सबसे एफिशिएंट यूज नहीं समझ पाए हैं। अब जब बिटकॉइन और इथेरियम ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही है, तो ऐसा लगता है कि इस पर हमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आखिरी सेक्टर दोस्तों जो कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर। जी हाँ, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने वो सारे बंधन हटा दिए हैं जो एक इंसान को सेलिब्रिटी बनाने से रोक सकते थे। आज अगर आपके पास टैलेंट है तो आप दुनिया भर में अपनी ऑडियंस की तलाश कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी बैरियर के। जैसे जैसे समाज तरक्की करता है उसकी पॉपुलेशन भी जॉब ज्यादा करने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा फ्री टाइम बच जाता है। इस फ्री टाइम को भरने के लिए हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए एंटरटेनमेंट की डिमांड में पहले से ज्यादा बहुत तेजी भी आई है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप ने एक नई सेलिब्रिटी क्लास को जन्म दिया है जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। इन्फ्लुएंसर आने वाले समय में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की फील्ड को बदल कर रख देंगे, क्योंकि कंपनीज को भी अब ये समझ में आने लगा है कि टीवी पर अपनी एड चलाने से शायद उन्हें इतना फायदा नहीं होगा जितना एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो को स्पॉन्सर करके मिल सकता है। इस समय नए ब्रांड्स इसका काफी अच्छे से यूज भी कर रहे हैं। अब एडवर्टाइजिंग पूरी तरह से डिजिटल और पर्सनल होती जा रही है। तो दोस्तों ये वो इंडस्ट्रीज थी जो आने वाले कुछ ही सालों में तेजी से ग्रो करेगी, और इसे में काम करने वाले लोग हमारे भविष्य को सेव करेंगे। इसलिए आप भी उन लोगों में से है जो इस वक्त अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन सेक्टर में आपको कौन सी इंडस्ट्रीज लगी जिनमें भारत को ग्रो करने के चांसेस फिलहाल सबसे ज्यादा